हेलो एवरीवन। कल रात बहुत इवेंटफुल थी। यहाँ हम सोए हैं, अपने टेंट्स में नहीं सोए हैं, थैंक्स टू नितिन कि उसने हमें यहाँ रूम्स का एक्सेस दिया हुआ था। पहले तो प्रॉपर्टी पे अमेजिंग मज़े आ रहे थे। द प्रॉपर्टी इज़ गुड, रूम अमेजिंग है। द रूम इज़ अमेजिंग। ये रूम क्या है, ये पूरा विला है यार एक तरीके से। सो हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग तो कल क्या हुआ यार, कल ना इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है और आंधी तूफान। तो किचन तो हमने बंद कर ही दिया था अपना कि कुकिंग नहीं हो पा रही थी वहाँ। फिर उसके बाद रात को इतना ज़्यादा आंधी तूफान था एंड यार आदित्य भाई एंड मानव भाई दोनों के लिए ना दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस एवर कमिंग आउट इन द ओपन एंड ट्राइंग टू स्लीप इन द रूफटॉप टेंट। तो यार फर्स्ट टाइम में ही ना इतना एक्सट्रीम करना भी मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे यू शुड स्टार्ट स्लो। फॉर एग्जांपल यार, आप अगर टू व्हीलर भी स्टार्ट करते हो तो आप सीधा, हो सकता है कुछ लोग करते हो, बट जैसे हम छोटे होते हैं तो पहले साइकिल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद और बड़ी साइकिल लेते हैं एंड देन एज वी ग्रो वी कीप लर्निंग और वो करते हैं। उसी तरीके से ना रूफटॉप टेंट्स का भी है यार। सो आप पहले यू गो टू अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। हमने सोचा था यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, बट गर्मी है तो दिन में ज़्यादा टेंट्स में नहीं बैठ पा रहे। देन ये सोचा था कि बारिश यहाँ नहीं होगी, पहाड़ों में हो रही है, पर कल रात तो सारे रिकॉर्ड टूट गए बारिश के, वो भी बहुत ज़्यादा थी। सो शुरू में ही ना डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बढ़ गया कैंपिंग करने का। तो थैंक्स टू नितिन कि वी हैव एक्सेस टू हिज प्लेस। उसने विलास भी ओपन कर दिया हमारे लिए, सो वी एक्चुअली स्लेप्ट इन द विला, वी डिड नॉट स्लीप इन द टेंट। बट टुडे इज़ अ न्यू डे। होपफुली गर्मी तो होगी यार, वी नो दैट, बट होपफुली ड्यूरिंग द इवनिंग जब मौसम ठंडा हो जाता है, वी विल नॉट हैव द ट्रबल्स विद रेन्स अगेन। तो आज रात को विल ट्राई टू स्लीप इन आवर टेंट्स। राइट नाउ आई विल जस्ट टर्न अराउंड एंड शो यू हमारी गाड़ियाँ कहाँ पार्क थी। ये इधर। तो यार कैंपिंग सेटअप के लिए ये जगह बहुत सही है। ग्रीनरी है चारों तरफ और बहुत मतलब कोई स्ट्रक्चर से ना हमारा व्यू वगैरह हिंडर नहीं हो रहा। बट यार बारिश ने बहुत परेशान कर दिया। अच्छा, एक एडिशन और है आज। जस्ट अभी अभी सुबह ही ना मेरा छोटा भाई भी दिल्ली से आ गया, इज़ ड्रिवन डाउन। तो वो भी अपनी गाड़ी लेके आया हुआ है और उसकी गाड़ी पे टेंट नहीं है अभी करंटली। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो लोकल साइट सीइंग वगैरह आज करने का अगर मन हुआ तो व्हाट वील डू इज़ वील जस्ट टेक हिज कार। ये तो वील जस्ट टेक हिज कार एंड वी विल बी मोबाइल, मतलब आराम से लोकल घूम सकते हैं। अभी जैसे हमारे टेंट्स डिप्लॉयड हैं, अगर हमें अपनी गाड़ी में से किसी एक से जाना होता तो पहले एक का टेंट बंद करते, तब हम लोकल साइट सीइंग कर पाते। बट लकीली एक गाड़ी और आज ऐड हो गई है। ये टेंट्स रात भर बारिश में भीगे होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स सुबह की धूप से ही सब कुछ सूख गया वापस। और एक बार अभी जस्ट सुबह ना मैंने एक चक्कर भी लगाया था, तो जो अपनी ऑनिंग वगैरह कल लगी थी जिसमें पानी था सब था, मैंने एक बार झाड़ दी थी, ये पोल्स वगैरह बंद कर दिए थे। तो आई गेस नेक्स्ट हाफ एन आवर में सब कुछ, इतनी गर्मी है कि सब कुछ ड्राई अप हो गया होगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होपफुली इवनिंग में वी आर एबल टू इन्जॉय वॉट वी हैव कम हेयर टू। और मेरी ना अपनी टेस्टिंग चली रही है साथ साथ। तो कल मैंने आपको एसी का टेस्ट और वो सब तो करते हुए दिखाया ही था। तो जो उसकी फाइंडिंग्स हैं आई विल शेयर देम विद यू बाय द एंड ऑफ दिस ट्रिप। मैं एक छोटा सा सेशन करके उसमें आपको बता दूंगा कि व्हाट आई फेल्ट अबाउट द यूजेज ऑफ द एसी एंड एवरीथिंग एल्स। व्हाट एल्स वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इज इस ट्रिप पे ना हम, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये नया फ्रिज यूज़ कर रहे हैं। ये जो फ्रिज है दिस इज़ 35 लीटर्स और इसको कल से ना मैंने अपनी ये बैटरी से लगाया हुआ है, जो मेरी पोर्टेबल बैटरी 86Ah वाली, और इसको मैंने -10 पे सेट किया हुआ है। तो ये अभी देखो -8 दिखा रहा है, तो ये -8 मतलब -10 के आसपास रखता है टेम्परेचर को। दिस गोज़ डाउन टू -22। बट अगर इसे -22 पे कर दूंगा ना तो सामान बहुत ज़्यादा ही फ्रोज़न रहेगा, उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। और -22 पे फिर ये ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगा बैटरी से। तो ये कल दोपहर से, कल जब से मैं यहाँ आया हूँ और मैंने गाड़ी का इंजन ऑफ किया है, तब से ये फ्रिज इससे चल रहा है। और फ्रिज को हम एक्सेस भी कर रहे हैं, इसमें सामान वामान लेके आया हूँ मैं। और ये थोड़ा वैसा सामान है बट नीचे खाने का भी है भाई। तो ये फ्रिज हम यूज़ कर रहे हैं कल से। तो ये टेस्टिंग पे अभी लगा ही हुआ है। मेरा इसको यहाँ ला के टेस्ट करने का पर्पज़ है कि ओह भाई फैन की जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी सुबह सुबह। अभी तो तुम देखो दोपहर को क्या होता है यहाँ। क्या है ये? ओह हाँ, ब्रेकफास्ट में ये भी खा सकते हैं कुछ कुछ तो। ऑसम। राइट, सो मैं ये बोल रहा था कि यार जो हमारा इक्विपमेंट है, मेरा जो टेस्टिंग का पर्पस था, उसमें से फ्रिज की टेस्टिंग में मुझे ये करना है कि वो कितने पावर ड्रॉ कर रहा है। और जैसे यहाँ दिन में ना बहुत गर्म हो जाता है,
तो उतनी हीट में भी मेरा जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो कम्प्लीटली परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आई थिंक कल के हिसाब से तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अभी भी अंदर भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है, जहाँ जहाँ मतलब साइड वॉल्स देखोगे तो, और जो भी हमें फ्रोज़न फूड लाए हैं वो फ्रोज़न ही है, तो वी हैव नॉट हैड दैट इशू। और बैटरी कितना ड्रॉ कर रही है ये इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गेसिंग एटलीस्ट 2 दिन चलनी चाहिए बैटरी के ऊपर। अगर सिर्फ मैं एक बार भी जैसे गाड़ी ऑन नहीं कर रहा हूँ, कल आई थी यहाँ खड़ी हो गई है, अब कल हम जब जाएंगे तब तक ये ईजिली जो है मेरी बैटरी हैंडल करना चाहिए इस फ्रिज को, इतनी ही पावर ड्रॉ करता है। तो वो सब मैं आपसे आगे शेयर करता हूँ। फॉर नाउ अगर इस धूप में हो पाया तो थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो फिर तो नितिन भाई की प्रॉपर्टी जिंदाबाद, नितिन भाई के शेफ जिंदाबाद। और सुबह सुबह देखो क्या क्या वीआर सेट लगाया सर पे, क्या है आपके? ये हाँ, ये सिर में दबाने के लिए और सर दबाने के लिए है? अच्छा, ऐसे खुद लगा लो सर दब जाएगा। मसाज। अरे यार क्या नए नए गैजेट्स हैं यार, सही है। सो आफ्टरनून हो गया यार। सो वी आफ्टर द मॉर्निंग सेशन वी कम बैक टू आवर रूम्स। दिन में तो धूप और गर्मी झेली नहीं जाती यहाँ बाहर। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ ऑल ऑफ द बॉयज़ वी आर हेडिंग ऑफ टू लोकल साइट सीइंग। थोड़ा ड्रोन उड़ाएंगे, एक ही गाड़ी से चले जाएंगे। और अभी की गाड़ी एक्सेसिबल है बिल्कुल, अल्कज़ार में बैठते हैं अभी चारों, एंड थोड़ा आसपास देखते हैं साइट सीइंग के लिए क्या है। एंड मोस्ट प्रोबब्ली विल ऑल्सो हैव अ लंच देयर, बाहर ही लंच करके विल कम बैक। और इवनिंग में अच्छा रहा तो कैंपिंग करते हैं, नहीं रहा तो अगेन जैसे कल थे हम लोग विला के अंदर उसी तरह विल डू दैट। लेट्स सी, वो शाम की बात है, वी डोंट नो। अभी थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज़ हियर टू एंजॉय। थोड़ा मतलब ऐसा अभी हमने मेन्यू में यहाँ देखा था, मेन्यू में ना लोकल साइट सीइंग स्पॉट्स हैं, तो डैम है यहाँ आसपास, तो अगर वहाँ तक गाड़ी जा रही है हम जा पाते हैं तो लेट्स ट्राई एंड गो देयर। अदरवाइज़ थोड़ा सा ड्रोन उड़ाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सनरूफ से बाहर आके मज़े लेते हैं अगर ले पाए, गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही होगी तो। एंड आपको भी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं हम। सो लेट्स टेक यू देयर।
तो यार हम लोग ना जस्ट अभी एक छोटा सा ना ये सरिस्का के अलवर के द शैले के आसपास का जो एरिया है हम लोग एक्सप्लोर करते हुए आए हैं। और शुरू तो में तो बारिश हो रही थी और गाड़ी का मज़ा ले रहे थे यार, बारिश में ड्राइव करते हुए, आपने देखा ही होगा। उसके बाद हम लोग एक छोटे से ना वाटर बॉडी पे पहुँचे जो किसी ज़माने में डैम था, बट हाँ अब पानी कम होने की वजह से मतलब अब डैम नहीं था, वो बस एक वाटर बॉडी, लेक, झील, कुछ भी बोल लो, वो रह गया था। सो राइट नाउ हुआ ये है कि शाम हो गई है और लग रहा है बारिश होने वाली है और लग रहा है कि स्विमिंग पूल में फिर से जाना पड़ेगा। माना भाई आ रहे हो? आ जाओ। और उससे पहले यार हमें समझ में आ ही गया कि इस ट्रिप पे ना हम लोग थोड़ा सा कैंपिंग कम ही कर रहे हैं। ये कैंपिंग है ही नहीं बेसिकली यार, दिस इज़ जस्ट द बॉयज़ टेस्टिंग आउट देयर इक्विपमेंट्स और गैजेट्स सब अपना ना ये सब कर रहे हैं। तो ये ना ट्रायल समझ लो, ये ट्रायल रन है। बड़ा और बेहतर और एक्चुअल ओवरलैंडिंग कभी करेंगे नेक्स्ट जब मौका मिलेगा। बट फॉर नाउ सोच रहे हैं कि टेंट्स ना कुछ क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि जब वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, बारिश में बार बार वो भीगते हैं, देन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो राइट नाउ देर ड्राई, कुछ देर से बारिश बंद है। गर्मियाँ इतनी है कि एकदम सब सूख जाता है, तो थोड़ा उसको क्लोज़ करके ना विल जस्ट लीव इट ऑन टॉप ऑफ द कार्स, ताकि मतलब कोई दोबारा इशू ना हो। कल सुबह वी हैव टू मूव आउट अर्ली, सो वी कैन सिंपली नॉट थिंक अबाउट पैकिंग द टेंट टुमारो, और अभी करके चल सकते हैं। सो चलते हैं और टेंट्स बंद कर देते हैं। आइए आइए आइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, आइए आइए। यार वी आर नाउ सेइंग गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, द शैले इन सरिस्का, एंड दिस इज़ लाइक ओन्ड बाय द रामपुर एस्टेट। उनकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो दिस इज़ अवेलेबल एवरीवेयर ऑन यू नो मेजर बुकिंग प्लेटफॉर्म्स। यू कैन सिंपली सर्च फॉर इट एंड फाइंड इट। और मैं नीचे भी ना एक लिंक में डाल दूंगा द एग्जैक्ट गूगल नेम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग एल्स। सो इफ़ यू वांट टू कम हियर, it's a beautiful peaceful place, the staff is amazing and the villas, room नहीं है, villas are amazing. So we are all packed, हमारी चारों गाड़ियाँ packed है। What has happened on this trip is we have not overlanded at all। मतलब basically क्या यार, हमने एक तरीके से प्रॉपर्टी में ही स्टे करा है, कुक भी नहीं कर पाए ज़्यादा अच्छे से, टेंट्स में सोना तो दूर की बात है। सो दिस इज़ बीन एन आउटिंग फॉर अस, और ये ग्रुप ने ना ये आउटिंग भी इंजॉय की। होता क्या है कि जब लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, वी ऑल हैव सिमिलर लाइक्स राइट, आउटडोर रहना करना, तो हमारे पास बहुत बातें होती है यार करने के लिए। सो वी हैव हैड गुड टाइम टुगेदर, वी हैव टेस्टेड सम ऑफ आवर इक्विपमेंट और गैजेट्स, थोड़ा सा एक्सपीरियंस सबका बड़ा है। सो नाउ वील ऑफ कोर्स यूज़ दिस एक्सपीरियंस समवेयर आउट देयर, बाहर जब जाएंगे तो करेंगे। व्हाट इज़ हैपन विद द टेस्टिंग, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट और क्या है, मैं आपको ये बस क्लोज करने के लिए जस्ट यहाँ से निकल के गाड़ी में बता दूंगा। सो आई विल सी यू नाउ ऑन द रोड एंड देन विल डिस्कस अ लिटिल एंड देन विल एंड दिस हियर। ज़्यादा कुछ आई नो इस वाले एपिसोड या सीरीज़ में नहीं हुआ है यूट्यूब में, बट आगे आता रहेगा यार, आता रहेगा। आई यू नो ट्राई टू मेक गुड कंटेंट अराउंड ओवरलैंडिंग, अराउंड लोकेशंस, अराउंड इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स। धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा यार। सो कोशिश कर रहा हूँ। अभी जल्दी से चलते रोड पर एंड थोड़ी सी बात वहाँ करके वील एंड दिस नाउ एंड देन विल सी यू ऑन अनदर ट्रिप, बट दैट्स फॉर लेटर। सी यू ऑन द रोड। राइट, सो टू समराइज दिस ट्रिप, हम लोगों ने बेसिकली सोचा तो था कि वी विल बी एबल टू कैंप विद ऑल आवर कार्स इन अलवर एट सरिस्का, बट हम लोग की कैंपिंग नहीं हो पाई। हमें एक्चुअली में जो रिजॉर्ट में विलास थे उन्हीं में स्टे करना पड़ा। वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकली ख़राब थी वहाँ पर,
लेकिन इक्विपमेंट की जो टेस्टिंग थी ना बेसिकली वो तो मेरी हो गई है और उसी का ब्रीफ बताता हूँ. सो जो फ्रिज हम लोग नया फ्रिज नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड का जो हमने टेस्ट किया वो फ्रिज अप टू -22 डिग्रीज टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है या उस टेम्परेचर तक जा सकता है. बट यार वो एक्सट्रीम की ना ज़रूरत नहीं है. जो पावर वो ड्रॉ करता है डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी सॉकेट से वो है 4 एम्प्स की पावर ड्रॉ करता है. और साथ ही साथ आई थिंक -10 डिग्रीज इज़ अ गुड इनफ टेम्परेचर टू कीप एवरीथिंग फ्रोजन. या अगर आपके कुछ ड्रिंक्स है तो वो मतलब ऐसा नहीं है ना कि यार बॉटल ही अंदर जम जाए पूरा, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहे. तो -10 डिग्री इज़ अ गुड टेम्परेचर रेंज फॉर इट आई गेस. दूसरी चीज़ -10 पे करने से ना जो ओवरऑल पावर ड्रॉ है, जो जब गाड़ी चल रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, गाड़ी की बैटरी से हो रहा है और बैटरी चार्ज हो रही है ऑल्टरनेटर से. बट मैं बात कर रहा हूँ अगर आपके पास पोर्टेबल बैटरी है और पोर्टेबल बैटरी से आप चार्ज कर रहे हो अपने फ्रिज को, उस पर ऑपरेट कर रहे हो, सो आई गेस -10 इज़ अ गुड वन. क्यों? क्योंकि क्या है ना -22 डिग्री का अंदर ना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर ज़्यादा यूज़ होता है. कट ऑफ होता है, फिर जैसे ही -22 से फिर नीचे -20-19 पे आता है, फिर कंप्रेसर ऑन हो जाता है. तो -10 पे मेंटेन करने से क्या होता है, ओवरऑल कंप्रेसर रन टाइम कम हो रहा है. और इसका मतलब ये है कि आपका सामान ठंडा तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो आपकी बैटरी है वो ज़्यादा देर उसको सपोर्ट करेगी. तो यार मैं ना पूरी बैटरी एग्जॉस्ट नहीं कर पाया. सो अभी पूरे 48 घंटे हुई भी नहीं थे और बैटरी एग्जॉस्ट नहीं है. बैटरी आई गेस समवेयर अबाउट 30% अभी भी बची है. सो ये एक और टेस्ट ये आगे ना कंटिन्यू करते हैं. सो बाय द टाइम यू गाइस सी दिस वीडियो आई थिंक उसके एक हफ्ते बाद तक वी विल बी एबल टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट. यू कैन गो अहेड एंड बाय इट फ्रॉम अस. बट टिल देन इसकी टेस्टिंग लगातार रखता हूँ. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू वांट टू बाय दिस यू कॉल मी, आई विल शेयर फीडबैक्स एंड एवरीथिंग अराउंड इट. तो 35 लीटर्स 4 एम्प्स का करंट ले रहा है, परफॉर्मिंग वेरी वेल फॉर नाउ. बाकी और फर्दर टेस्टिंग करते रहते हैं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एयर कंडीशनर. सो द पोर्टेबल एयर कंडीशनर दैट वी टेस्टेड राइट नाउ आई डू नॉट थिंक दैट आई फाउंड अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर हाउ टू यूज इट इन अ रूफटॉप टेंट. तो किसी ना छोटे मोबाइल स्पेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक टेम्पो ट्रैवलर हो गया, या किसी के पास ना मतलब पावर है. बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे मन में जो है थॉट, दैट इज़ द पावर बीइंग ड्रॉन. सो 250 वॉट करंट चाहिए इसको एयर कंडीशनर को पावर करने के लिए. अब वो भाई आप कितनी भी बड़ी बैटरी ले जाओ, स्पेशली हमारी छोटी गाड़ियों के हिसाब से, वी विल रन आउट ऑफ पावर. मेरी वाली बैटरी ना 3-3.5 घंटे में ही एग्जॉस्ट हो गई एसी को चलाने के लिए. येस, एसी इज कूलिंग, इट इज डूइंग इट्स जॉब, बट द पावर ड्रॉ इज समथिंग वी हैव टू वर्क अराउंड. तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, जैसे टेम्पो ट्रैवलर हो गए, बड़े बड़े बसेज आरवी हो गए, उनके अंदर तो क्या है ना ज़्यादा बैटरी होती है, मतलब ऑफकोर्स जो बनी होती है, तो उनमें बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है. दे आर अप्रॉक्सीमेटली 400 एम्पियर या मिनिमम 250-300 एम्पियर तो वो कैरी कर रहे होते हैं. आई एम कैरिंग 86 एम्पियर या दूसरी वाली 100 एम्पियर है. तो मैंने बहुत कम कैपेसिटी पे. दूसरी बात उनमें ना क्योंकि सोलर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है, तो सोलर इज ऑलरेडी ऑन टॉप, सो चार्जिंग दोज बैटरीज बैकअप इज ईजी. तो 250 वॉट इन बड़े व्हीकल्स में ड्रॉ करना ना बड़ी इशू नहीं है. बड़े व्हीकल्स को ये एसी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा. आई विल कीप टेस्टिंग दिस अगेन टू फाइंड अ गुड सोल्यूशन टू यूज दिस इनसाइड अ रूफटॉप टेंट, बिकॉज भाई हम करते तो वही है ना, हमारी कैंपिंग तो रूफटॉप टेंट से रिलेटेड है. और जो भी सोल्यूशन मिलता है विल टॉक अबाउट इट. मे बी आपके पास कुछ आइडियाज़ हो सो यू कैन शेयर देम. 24 वोल्ट की एक बैटरी में ऑलरेडी बनाने के लिए बोला हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है. तो 24 वोल्ट की बैटरी बन जाती है. तो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स ऑन दैट बैटरी. सो फॉर नाउ दीज आर द फाइंडिंग्स. द एसी वर्क्स वेल, बट पावर ड्रॉ समथिंग दैट हम कार वालों को सोचना पड़ेगा. भाई कहाँ से लाएंगे इतनी पावर यार? या तो नहीं यूएस की तरह हो जाता है, बाहर की कंट्रीज की तरह, जहाँ आप कैंप ग्राउंड में पहुँच रहे हो और वहाँ पावर आउटलेट मिल रहा है, आपको फ्रेश वाटर मिल रहा है. अभी ऐसा है नहीं. हम खुद भी जो अपनी कैंप साइट बना रहे हैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत यही कॉन्सेप्ट रखना है, बट अभी वो भी बनी नहीं है. सो ऑल ऑफ दैट इज़ इन द फ्यूचर. एंड अगेन इम्प्रूवमेंट्स तो ना होती रहती है, लर्निंग्स. आप अपनी चीज़ें ट्रायल एंड एरर पे बेसिस पे चेक करते रहो चीज़ों को. सो यू फाइंड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दैट वर्क फॉर यू. तो मैं 5 साल तक यार कभी ना, मैं कैंपिंग में मेरे पास फ्रिज नहीं था कभी, बाय द वे. तो मैंने 5 साल विदाउट अ फ्रिज कैंपिंग करी है. तो ऐसा नहीं है कि फ्रिज या एसी या ये चीज़ें, दीज आर नॉट लाइक क्रिटिकली एसेंशियल, बट व्हाट दीज आर यू नो समथिंग दैट might give you comfort in a longer run.
तो जैसे 5 साल से मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, मैंने कभी मेरे पास फ्रिज रहा ही नहीं है, पोर्टेबल फ्रिज, कार फ्रिज जो होता है। तो तब भी कैंपिंग हो रही थी यार, मैं एंजॉय कर रहा था, खूब मज़े कर रहे हैं। बट अब फ्रिज आ गया है, तो लेट्स सी इफ दिस विल इम्प्रूव माई कैंपिंग एक्सपीरियंसेस। आई एम थिंकिंग इट विल, क्योंकि चीज़ों को ठंडा रख पाना गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू, अच्छा वैसे भी मैं हेल्दी ईटर तो हूँ नहीं, तो गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी फ्रोज़न फूड। और फ्रोज़न फूड में मतलब यार अपनी अपनी चॉइस है, मुझे तो अच्छा लगता है, तो थोड़ी ना खाने की वेराइटी बढ़ जाएगी, दैट आई कैन कैरी। दैट्स इट, लेट्स सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्रिप, जिसमें होपफुली हम प्रॉपर कैंपिंग और ओवरलैंडिंग से रिलेटेड ही काम कर रहे हो। और ये वाला ट्रिप यार हम बॉयज़ ने तो बड़ा इन्जॉय किया। होता यही है ना, मतलब सब लाइक माइंडेड बॉयज़, वी ऑल वर लाइक आए हैं तो अब मज़े करो ना यार, क्या हो गया कैंपिंग नहीं कर पा रहे, रिजॉर्ट बहुत सुंदर था यार, तो वैसे ही वहाँ कभी स्विमिंग पूल में चले गए, कभी साइट सीइंग चले गए, कभी अपनी ना लड़कों को वो खुशी मिलती ना, अबे यार देख ये देख मेरे वाले में ऐसा है, देख मेरे गैजेट में ऐसा है, किसी के पास कोई नए तरीके का जैक है, किसी के पास किसी नए तरीके का टायर इन्फ्लेटर है, ये सब चीज़ें ना देख के हम लोग आपस में दिखा के खुश होते, अरे यार ये चीज़ वो चीज़। सो वी enjoyed. I don't really know how good or enjoyable this particular series will be for you guys, but in the future I'll make more focused content in terms of overlanding. So see you in the next one. अगर आपको ओवरऑल कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे जब भी कुछ आता है तो आपको पता चल जाए कि हम लोग ने क्या पोस्ट करा है। सो वी विल ट्राई टू इम्प्रूव यार, फर्स्ट डे से ही तो कोई चैम्पियन नहीं हो जाता है, तो विल ट्राई टू इम्प्रूव, विल कीप इम्प्रूविंग एंड ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स टू यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।